हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 1 राइटिंग एंड सिटी लाइफ, जिसमें अभी तक हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राइटिंग ऑफ मेसोपोटामिया, जहाँ पर हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, फिर हमने देखा कि राइटिंग का क्या सिस्टम था, फिर हमने देखा कि कितने लोग वहाँ पढ़े लिखे थे। तो अब हम आखिरी के दो टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है यूजर्स ऑफ राइटिंग और लेगेसी ऑफ राइटिंग, जिससे हमारा हिस्ट्री मेसोपोटामिया का हिस्ट्री ऑफ राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले, जैसे कि आप टॉपिक देख के समझ गए होंगे, द यूजर्स ऑफ राइटिंग। तो हमने यहाँ देख लिया था कि पिछले टॉपिक में डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग में कि किस तरीके से राइटिंग की यूजर्स थे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड रखने के लिए, डिक्शनरी बनाने के लिए और एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा के लिए यूज़ की जाती थी। पर हाँ, इस टॉपिक में हमें देखना है कि इसका यूज़ कैसे आया। तो हमें पढ़ना है सुमेरियन एपिक पोयम के बारे में, जो दिखाता है सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग, इन तीनों में क्या कनेक्शन था, क्या रिलेशन था। और ये लिखा गया है एनमर्कर के द्वारा, जो कि मतलब एनमर्कर के द्वारा नहीं बोले, एनमर्कर के बारे में लिखा गया, जो कि रूलर था उरुक का, जो कि वेल डेवलप्ड सिटी थी, जिसको द सिटी भी कहते हैं। अब सुमेरियन एपिक पोयम है, तो उसको तो मैंने लिखा नहीं है, बट मैं आपको ऐसे डायरेक्ट बुक के थ्रू समझा देता हूँ कि उसमें बोला गया है कि एनमर्कर जो था वो ऑर्गेनाइज करता है पहला ट्रेड सुमेर में, और उससे पहले ट्रेड के बारे में कोई जानता नहीं था, और एनमर्कर को चाहिए था लैपिस लैजुली। और हाँ, जानकारी के बता दूं कि लैपिस लैजुली एक ब्लू जेम होता है, जो कि लेजुराइट नाम के मिनरल से बना हुआ होता है। अच्छा, तो वापस आते हैं स्टोरी पे। लैपिस लैजुली और प्रीशियस मेटल उसको मंगवाने थे। किसके लिए? हम आगे पढ़ेंगे कि टेम्पल को ब्यूटिफाई करने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए ये सब सामान मंगवाए जाते थे। और वो एनमर्कर ने अपने मैसेंजर को भेजा कहाँ? अराटा नाम की जगह पे। तो जो रास्ता था वो बहुत डिफिकल्ट था, जैसे कि आप देख सकते हो, उन्हें 5, 6, 7 माउंटेन रेंजेस पार करना था। पर जब वो पहुंचते हैं तो वो ट्रेड नहीं कर पाते हैं। अराटा के जो किंग है उनसे उनका बात नहीं बन पाता, मतलब ट्रेड नहीं हो पाता है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखा है द मैसेंजर कुड नॉट गेट द चीफ ऑफ अराटा टू पार्ट विथ लैपिस लैजुली। तो यहाँ समझिएगा, टू पार्ट विथ ट्रेड के लिए आया है, क्योंकि मतलब नेगोशिएशंस नहीं पाए, मतलब कि खरीद फरोख्त नहीं हो पाया। तो फिर से उसने जितनी लंबी जर्नी अराटा को पहुंचने में लगाई थी, फिर वापस जाने में लगी। फिर जो एनमर्कर है वो एक क्ले टैबलेट बनाते हैं, जैसा कि आपको मैंने पूरा प्रोसेस जो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग नाम के टॉपिक उसमें पूरा समझाया था। अगर आपको उसमें दिक्कत है फिर से जाके वो टॉपिक पढ़ लीजिएगा। अच्छा, तो आते हैं फिर से स्टोरी पे कि उन्होंने लिख के दिया कि मुझे ये ट्रेड करना है। ये देख के जो फिर मैसेंजर गए उनके पास, अराटा के किंग के पास, जो एनमर्कर के जो वो थे मैसेंजर, वो गए अराटा के किंग के पास, जहाँ वो देख के शॉक हो जाता है वो रूलर जो है। ये नेल्स, स्पोकन वर्ड जो नेल की तरह दिखते हैं, वही नेल यहाँ क्यूनिफॉर्म के लिए यूज है। तो यहाँ से हमें ये पूरे बात से हमें 2 बात तो बहुत अच्छे से समझ में आए। क्या 2 बातें समझ में आए? कि किंग ही था जो ट्रेड और राइटिंग को ऑर्गेनाइज करता था, और राइटिंग को दूसरा चीज हमने ये इन्फ्लुएंस निकाला कि राइटिंग को एक साइन ऑफ सुपीरियोरिटी, मतलब एक बहुत प्राउड के साथ, मतलब उसको लिखना एक प्राउड समझा जाता है, जैसे मैंने लिटरेसी टॉपिक में आपको बताया था। फिर इसमें आप इस पूरे पोएम जो मैंने समझा, इसमें आप ये कनेक्ट कर पाए कि सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग में क्या कनेक्शन है, क्योंकि सिटी लाइफ
होने की वजह से ट्रेड हुआ, ट्रेड होने के वजह से राइटिंग आया, जिसके वजह से राइटिंग होने से और सिटी लाइफ और सिटी डेवलप्ड हुई, क्योंकि राइटिंग होगा तो फिर ट्रेड होगा, क्योंकि लिखित ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए ना रिकॉर्ड के लिए, और सिटी के लिए, तो ये तीनों एक मजबूत कड़ी के रूप में सामने आए। अच्छा, कुछ फैक्ट्स हैं उस पोएम में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मरकर जो था वो फर्स्ट था जो ऑर्गेनाइज करवाया था ट्रेड को। उससे पहले जैसे मैंने बताया कि ट्रेड के बारे में नहीं सुना गया था। और वो पहला, और दूसरा ये भी था कि वो पहला इंसान था जो क्ले टैबलेट पे लिखा था। क्ले टैबलेट पे लिखा, साथ साथ राइटिंग किया था, दोनों ही में वो पहला था। ठीक है, यस। अब चलिए एक और नए टॉपिक पे, लेगेसी ऑफ राइटिंग। तो आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद तो डेवलपमेंट यूजेस ऑफ राइटिंग के बाद तो अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया था, पर मैंने लास्ट टॉपिक जो लेगेसी ऑफ राइटिंग इसीलिए चुना क्योंकि हिस्ट्री जो है इंटर कनेक्शन का चीज़ है, क्योंकि बातें इंटरलिंक्ड होती हैं। तो लेगेसी ऑफ राइटिंग साथ ही में पढ़ा देंगे, जिससे राइटिंग के, मेसोपोटामिया के राइटिंग के हिस्ट्री को समझने में और आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं लेगेसी ऑफ राइटिंग। तो यहाँ पहला सवाल हो जाएगा, लेगेसी किनका? मेसोपोटामियंस का। अच्छा, कैसे? आप बोलेंगे मेसोपोटामियंस से कैसा लेगेसी? तो उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ह्यूज डेवलपमेंट उन्होंने किया था। किस फील्ड में? मैथमेटिक्स के फील्ड में और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में। जैसे कि मैथमेटिक्स के फील्ड में इन्होंने टाइम डिविजन्स को लाया था, जिसमें था कि आपका जो 12 मंथ, एक ईयर 12 मंथ में डिवाइड था, फिर एक मंथ 4 वीक में। तो इस तरह के बुक में दिए हुए, आप पढ़ लीजिएगा। मेरा मेन मतलब है कि आपको समझा देना। और हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वहाँ बोला गया है कि जो 1 ईयर है वो 12 मंथ में बांटा गया। ये किस हिसाब से बांटा गया था? जो रेवोल्यूशन जो मून करता है अर्थ के अराउंड, उस हिसाब से। बट अभी के समय में हम लोग का जो कैलेंडर है वो सन के रेवोल्यूशन, जो अर्थ है वो जब सन के रेवोल्यूशन करती है उस हिसाब से हम लोग 12 मंथ का डिवीजन करते हैं। बट यहाँ थोड़ा उल्टा स्थिति था। फिर टेबल्स थे मल्टीप्लिकेशन के, डिविजन्स के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, वगैरह वगैरह, इसमें आपका टेबल्स थे। फिर था आपका क्या? स्क्वायर रूट खोजा गया 2 का, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, आप ये देख लीजिएगा, ये स्क्वायर रूट 2 का दिया हुआ है। फिर है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो मैथमेटिक्स में डेवलपमेंट हुआ था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वॉल्यूम वाटर के निकालने में यूज हुआ था। तो इस तरीके से कई चीजें थी। फिर एस्ट्रोनॉमी में 2 बहुत मेजर डेवलपमेंट थे। एक तो थी कि रिकॉर्ड्स थे सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के, और जो पोजीशन से स्टार्स और कॉन्स्टलेशन को, उसको भी रिकॉर्ड किया जाता था। और ये सब पॉसिबल हो पाए क्योंकि राइटिंग की वजह से। अगर राइटिंग ना होती तो ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं थी। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है एक होल कॉन्सेप्ट जो कि है हिस्ट्री ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया, जहां पर हमने देखा कि कैसे राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ। फिर हमने देखा कि वहाँ सिस्टम क्या था राइटिंग का। फिर हमने देखा कि वहाँ लोग कितने पढ़े लिखे थे। फिर हमने देखा कि राइटिंग के क्या क्या यूजेस हैं, और साथ ही साथ देखा कि वो कैसे बताए गए हैं। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स क्या हैं, जैसे कि मैंने लॉन्ग सुमेरियन एपिक पोएम बताया। और फिर मैंने समझाया कि लेगेसी मतलब कि विरासत क्या थी राइटिंग की मेसोपोटामिया में। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं ये कॉन्सेप्ट हिस्ट्री ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और बाय बाय।